इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। यह वीडियो डिटर्मिनर से संबंधित है। डिटर्मिनर एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन से पहले लगता है, यानी नाउन को इंट्रोड्यूस करता है और उस नाउन के बारे में कुछ बताता है। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करें, मैं विद्यार्थियों को याद दिला दूं कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाकर वे टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट्स में अलग अलग प्रकार के वीडियोस आप देख सकते हैं। और डिटर्मिनर्स के ये जो क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, इनको हल करने के लिए कुछ संकेत भी आपको दिए जाएंगे। आप चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डिटर्मिनर्स से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, शी वांटेड टू स्पेंड ब्लैंक टाइम विद हर फैमिली। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है आपने। शी वांटेड टू स्पेंड ब्लैंक टाइम विद हर फैमिली, वह अपनी फैमिली के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। नीचे ऑप्शंस में से हम चुनेंगे ए मोर। शी वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम विद हर फैमिली, पर मोर हमने क्यों चुना? देखिए, फ्यू और सेवरल ये प्लूरल नाउन से पहले लगते हैं और टाइम प्लूरल नाउन नहीं है। और जो डी ऑप्शन बोथ है, ये दो व्यक्तियों या वस्तुओं से पहले लगता है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं से संबंधित है, तो ये भी नहीं आ सकता। तो हमें चुनना पड़ा मोर। मोर का क्या अर्थ होता है? मोर का अर्थ है अधिक या और। अधिक या और। शी वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम विद हर फैमिली, वह अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ अधिक या और समय बिताना चाहती थी। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है ए मोर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर यू श्योर देयर वाज नो साउंड dash dash kind and no warning? Are you sure there was no sound of dash kind and no warning? क्या आपको विश्वास है, क्या आपको निश्चय है कि किसी प्रकार की कोई साउंड या वार्निंग नहीं दी गई या नहीं थी? नीचे ऑप्शंस में से ठीक ऑप्शन को चुनना है। आर यू श्योर देयर वाज नो साउंड ऑफ ब्लैंक काइंड एंड नो वार्निंग? तो इस ब्लैंक में हम लगाएंगे एनी। बी ऑप्शन को चुना हमने। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, एनी। आर यू श्योर देयर वाज नो साउंड ऑफ एनी काइंड एंड नो वार्निंग? तो एनी क्यों चुना हमने? देखिए, सम जो है वो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है, और यहां हम देख रहे हैं देर से शुरू होने वाली क्लॉज जो है वो नेगेटिव है, नो साउंड। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है, इसलिए नहीं आया। सी क्यों नहीं लगाया? सेवरल। सेवरल होता है कई। सेवरल का प्रयोग वो भी प्लूरल नाउन से पहले होता है, और ये ब्लैंक के बाद काइंड प्लूरल नाउन नहीं है। इसी तरह से हमने फ्यू भी नहीं चुना, क्योंकि फ्यू का प्रयोग भी प्लूरल नाउन से पहले होता है। वैसे फ्यू का अर्थ होता है बहुत ही कम या न के बराबर संख्या। तो हमें चुनना पड़ा एनी। आर यू श्योर देयर वाज नो साउंड ऑफ एनी काइंड? एनी लगाएंगे ब्लैंक में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, एनी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, एनी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आई हैव ब्लैंक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। आई हैव, फिर ब्लैंक है, इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। नीचे ठीक ऑप्शन को आपने चुनना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है लिटिल, ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, लिटिल। आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। देखिए, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। इसका अर्थ है बहुत ही कम या लगभग न के बराबर मात्रा। बहुत ही कम या लगभग न के बराबर।
लिटिल में एक नेगेटिव मीनिंग होता है, लिटिल में नेगेटिव मीनिंग होता है। तो हमने लिटिल को चुना है, और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं चुने? वो यूं नहीं चुने क्योंकि फ्यू और मैनी जो बी और सी ऑप्शन है ये प्लूरल नाउन से पहले आते हैं, और इंटरेस्ट यहां प्लूरल नाउन नहीं है। इसी तरह जो ईच है वो भी नहीं आ सकता ब्लैंक में, वाक्य के अर्थ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आई हैव ईच इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स कोई सेंस नहीं निकलती सेंटेंस की इसे लगाने से। तो यहां ए ऑप्शन जो है वो ठीक है, आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में मेरी रुचि न के बराबर है, नहीं है। तो लिटिल हमने चुना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, लिटिल। क्वेश्चन 4 देखते हैं। वेरी डैश स्टूडेंट्स स्टडीड फ्रेंच लास्ट ईयर। वेरी ब्लैंक स्टूडेंट्स स्टडीड फ्रेंच लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 4 नीचे ऑप्शन है, ठीक ऑप्शन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा वो है सी, फ्यू। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स स्टडीड फ्रेंच लास्ट ईयर। पिछले साल बहुत कम विद्यार्थियों ने फ्रेंच का अध्ययन किया। बहुत कम विद्यार्थियों ने पिछले साल फ्रेंच पढ़ी, यानी फ्रेंच का अध्ययन किया। वेरी फ्यू, हमने फ्यू क्यों लगाया? देखिए, सेवरल हमने नहीं लगाया। सेवरल का अर्थ है कई, तो वेरी सेवरल तो हो नहीं सकता, सेंस नहीं निकलती, मीनिंग नहीं निकलता वाक्य का। वेरी मच स्टूडेंट स्टडीड फ्रेंच लास्ट ईयर, ये भी नहीं आ सकता, मच भी नहीं आ सकता, क्योंकि वाक्य का अर्थ नहीं निकलता इससे भी। मच क्या होता है? अधिक या बहुत। और मच है जो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। मच अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है, तो ये नहीं आ सकता। फ्यू का क्या अर्थ होता है? फ्यू मैंने बहुत कम या न के बराबर संख्या। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स वो वाक्य को ठीक बनाता है। फ्यू यहां ब्लैंक में लगाएं तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स स्टडीड फ्रेंच लास्ट ईयर। फ्यू काउंटेबल नाउन से पहले लगता है और प्लूरल नाउन से पहले जो काउंटेबल है। हमने मोस्ट नहीं लगाया। मोस्ट क्यों लगाया? क्योंकि मोस्ट का अर्थ होता है अधिकतर, तो वेरी मोस्ट स्टूडेंट्स तो आ नहीं सकता, वाक्य का मीनिंग नहीं निकलेगा। क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है सी, वेरी फ्यू। फ्यू आएगा ब्लैंक में। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स स्टडीड फ्रेंच लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, फ्यू। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, फ्यू। तो वेरी फ्यू, फ्यू लगाएंगे ब्लैंक में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डू यू हैव ब्लैंक आइडिया हाउ इंपॉर्टेंट दिस प्रोजेक्ट इज? डू यू हैव ब्लैंक आइडिया हाउ इंपॉर्टेंट दिस प्रोजेक्ट इज? क्या तुम्हें कोई विचार है कि यह प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है सी, एनी। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ इंपॉर्टेंट दिस प्रोजेक्ट इज? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ इंपॉर्टेंट दिस प्रोजेक्ट इज? तो हमने एनी क्यों लगाया, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं लगाए? देखिए, सम का अर्थ है कुछ, ये कुछ मात्रा या कुछ संख्या हो सकती है, कुछ। सम का प्रयोग आमतौर से पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और ये तो जो 5th क्वेश्चन में जो सेंटेंस है वो तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सम नहीं आ सकता। जनरल रूल क्या है? सम पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, इसलिए नहीं लगाया। ईच, ईच का अर्थ है प्रत्येक, तो ईच ब्लैंक में लगाने से वाक्य का अर्थ नहीं निकलता, यानी डू यू हैव ईच आइडिया, इससे अर्थ नहीं निकलेगा। हमने एनी को चुना है। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या तुम्हें कोई विचार है? एनी का प्रयोग नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आमतौर से होता है, और ये हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं ऊपर। हमने फ्यू भी नहीं लगाया। फ्यू प्लूरल नाउन से पहले लगता है, और आइडिया ऊपर ब्लैंक के बाद वो प्लूरल नहीं है। फ्यू का अर्थ है बहुत कम या न के बराबर, यानी बहुत कम या न के बराबर संख्या। तो हमने यहां एनी लगाया है क्योंकि एनी का प्रयोग इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में आमतौर से होता है। हमने एनी को चुना है। क्वेश्चन 5 का आंसर है सी, एनी। क्वेश्चन 5 का आंसर है सी, एनी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द पेशेंट डिड नॉट गेट ब्लैंक स्लीप लास्ट नाइट।
द पेशेंट डिड नॉट गेट ब्लैंक स्लीप लास्ट नाइट। नीचे ऑप्शंस दिए गए, ठीक ऑप्शन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है इनफ। द पेशेंट डिड नॉट गेट इनफ स्लीप लास्ट नाइट। पेशेंट को पिछली रात पर्याप्त नींद नहीं आई। पेशेंट ने पिछली रात पर्याप्त नींद नहीं ली। पर्याप्त, इनफ मैंने पर्याप्त। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं चुने हमने? अभी पीछे बताया फ्यू जो है वो प्लूरल नाउन से पहले लगता है और काउंटेबल नाउन होना चाहिए, इसलिए लगाया क्योंकि स्लीप यहां प्लूरल नाउन नहीं है। मैनी भी प्लूरल नाउन से पहले लगता है, प्लूरल नंबर से पहले। मैनी मैंने बहुत से या बहुत। स्लीप यहां प्लूरल नाउन नहीं है, इसलिए नहीं लगाया। फिर है सम। क्वेश्चन 6 कर रहे हैं हमने सम भी नहीं लगाया। क्यों? अभी बताया कि सम का प्रयोग आमतौर से पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, और ये सेंटेंस जो दिया गया ऊपर ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमने यहां सम नहीं लगाया, हमने चुना इनफ। द पेशेंट डिड नॉट गेट इनफ स्लीप लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, इनफ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, इनफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ डैश एप्पल्स डिड यू पुट इन द बॉक्स। तुमने बॉक्स में कितने एप्पल रखे? हाउ ब्लैंक एप्पल्स डिड यू पुट इन द बॉक्स। नीचे ऑप्शंस में से चुनना है कितने, यानी हाउ मेनी। मेनी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, मेनी। हाउ मेनी एप्पल्स डिड यू पुट इन द बॉक्स। हाउ मेनी कितने, और मेनी का प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले हमने किया है। एप्पल्स प्लूरल नंबर है। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं चुने हमने 7 क्वेश्चन के लिए? देखिए, एनी ब्लैंक में लगाने से सेंटेंस का जो मीनिंग है वो नहीं निकलता, इसलिए भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हाउ एनी एप्पल्स नहीं हो सकता, मीनिंग नहीं निकलता वाक्य का। और हाउ मच एप्पल्स भी नहीं हो सकता, ब्लैंक में मच नहीं लगा सकते, क्योंकि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। मच का अर्थ है अधिक या बहुत, तो मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, वहां तो एप्पल्स काउंटेबल नाउन, तो मच भी नहीं आ सकता। इसी तरह डी ऑप्शन भी गलत है। एन नहीं आ सकता क्योंकि एप्पल्स प्लूरल नाउन, प्लूरल नंबर है यहां, तो एन नहीं आ सकता। एन तो एक होता है। तो यहां हमने चुना ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, हाउ मेनी एप्पल्स डिड यू पुट इन द बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, मेनी। कितने एप्पल्स तुमने बॉक्स में रखे, ए ऑप्शन चुना हमने। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी आई एम बिजी, आई हैव ब्लैंक टाइम टू वेस्ट। सॉरी आई एम बिजी, आई हैव ब्लैंक टाइम टू वेस्ट। नीचे ऑप्शन में से चुनना है, ठीक ऑप्शन चुनिए। सॉरी आई एम बिजी, आई हैव लिटिल टाइम टू वेस्ट। सॉरी मैं व्यस्त हूं, मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। देखिए, ऑप्शन डी चुनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी ऑप्शन, लिटिल। लिटिल का अर्थ होता है न के बराबर या बहुत कम, न के बराबर या बहुत कम मात्रा। लिटिल में नेगेटिव सेंस होती है। तो विद्यार्थी ध्यान दें कि फर्स्ट सेंटेंस को देखकर ही हमें सेकंड सेंटेंस में जो है ब्लैंक के लिए ठीक ऑप्शन चुनना है। फर्स्ट सेंटेंस को भी देखना है। तो अब बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं आ सकते? देखिए, ए ब्लैंक में नहीं आ सकता क्योंकि इससे वाक्य का, सेंटेंस का अर्थ नहीं निकलेगा। जो बी ऑप्शन है फ्यू, वो प्लूरल नाउन के साथ आता है, इसलिए नहीं आ सकता, और टाइम प्लूरल नाउन नहीं है। और सी इनफ, इसका अर्थ होता है पर्याप्त, वो भी यहां नहीं आ सकता क्योंकि हमें फर्स्ट सेंटेंस को भी ध्यान में रखना है कि सॉरी मैं व्यस्त हूं, मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। तो यहां हमें जो है नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड लिटिल चुनना पड़ेगा। लिटिल में नेगेटिव मीनिंग, नेगेटिव सेंस होती है, तो इनफ नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी, लिटिल। और जो बी ऑप्शन है फ्यू, उसका अर्थ होता है बहुत कम या न के बराबर संख्या। तो यहां डी ऑप्शन हमें चुनना पड़ेगा,
आंसर है डी लिटिल। क्वेश्चन 9 देखते हैं। दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, ब्लैंक नेम इज रिटन हेयर। नीचे ऑप्शंस देखिए, दिस इज द गर्ल ब्लैंक नेम इज रिटन हेयर, यह है वही लड़की है जिसका नाम यहां लिखा है, जिसका। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, हुज नेम इज रिटन हेयर। हुज जिसका, जिसके, जिसकी, एक अर्थ ये भी होता है हुज का, और हुज का एक अर्थ है किसका, किसके, किसकी। यहां जिसका नाम, तो ये हुज पॉजेसिव डिटर्मिनर है, पॉजेसिव डिटर्मिनर। तो बी ऑप्शन में चुनना पड़ेगा, ए ऑप्शन विच नहीं आ सकता, क्योंकि विच का प्रयोग वाक्य को देखते हुए हमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एनिमल के बाद करना होता है। विच का अर्थ है कौन सा, कौन से, कौन सी, या जिसको, जो। तो सेंटेंस को देखते हुए यहां हुज लगेगा, हुज नेम। हर भी नहीं आ सकता सी ऑप्शन, क्योंकि वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा। और डी ऑप्शन मोस्ट, जिसका अर्थ होता है अधिकतर, वह भी ब्लैंक में नहीं आ सकता, क्योंकि सेंटेंस का अर्थ उससे निकलेगा नहीं ठीक प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है बी, दिस इज द गर्ल हुज नेम इज रिटन हियर, यह वही लड़की है जिसका नाम यहां लिखा है। बी ऑप्शन चुना, हुज। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द चिल्ड्रन सॉ ब्लैंक एनिमल्स एट द जू, बच्चों ने जू में यानी चिड़ियाघर में बहुत से एनिमल देखे। हमें यहां मैनी चुनना है, ए। मैनी का अर्थ होता है बहुत, बहुत से, और मैनी जो है वो प्लूरल नाउन, प्लूरल नंबर से पहले लगता है। यहां एनिमल्स प्लूरल नाउन है, तो मैनी लगाया। मच नहीं आ सकता, मच अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगता है। और ईच जो सी ऑप्शन वो भी नहीं आ सकता, ईच का अर्थ होता है प्रत्येक। तो यहां एनिमल्स तो प्लूरल नाउन है, तो सी ऑप्शन गलत है। और डी अनदर, एक और, अनदर भी नहीं आ सकता ब्लैंक में, क्योंकि एनिमल्स प्लूरल नाउन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है मैनी, ए ऑप्शन चुना हमने। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, मैनी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देयर इज हार्डली ब्लैंक पेट्रोल लेफ्ट इन आवर कार, देयर इज हार्डली ब्लैंक पेट्रोल लेफ्ट इन आवर कार, हमारी कार में मुश्किल से ही कोई पेट्रोल बचा है। नीचे ऑप्शंस को देखिए, मुश्किल से ही कोई पेट्रोल, यानी एनी चुनना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए, एनी। हार्डली एनी, हार्डली में नेगेटिव मीनिंग होता है, और एनी हम जानते हैं आमतौर से एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में लगता है। तो यहां हार्डली में नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव मीनिंग है, तो हमने एनी को चुना है, सम को नहीं। क्योंकि बी ऑप्शन जो दिया है सम, ये आमतौर से पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। और जो सी मोस्ट, जिसका अर्थ होता है अधिकतर, वो यहां नहीं आ सकता, वाक्य का मीनिंग नहीं निकलेगा उससे। और डी ऑप्शन मैनी, वो प्लूरल नाउन से पहले आता है, तो यहां प्लूरल नाउन नहीं है, पेट्रोल यहां प्लूरल नाउन नहीं है, तो मैनी भी नहीं आ सकता। तो रह गया क्या, एनी। देयर इज हार्डली एनी पेट्रोल लेफ्ट इन आवर कार। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे और उनको हल करने के लिए संकेत भी दिए। इन संकेतों को विद्यार्थी नोट कर लें, और कोई आंसर रह गया हो सुनने से तो ये आंसर्स हैं, इन्हें नोट कर लें